Dear students, good morning. Myself is Danbir Singh. Today I am present here to teach you a lesson from your English book Moments. The name of the lesson is The Adventures of Toto. This is second part of this lesson. I have taught you already first part of this lesson. So be ready and open your book. Toto remained in the bag as far as Saharanpur. But while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. Toto remained in the bag as far as Saharanpur. टोटो सहारनपुर तक बैग में ही रहा. But while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, लेकिन जिस समय दादाजी रेलवे के टर्नस्टाइल पर अपना टिकट दिखा रहे थे. टर्नस्टाइल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर गोल गोल चरखी से लगी होती है, तो वहाँ से वन बाय वन जो पैसेंजर होते हैं पास होते हैं, निकलते हैं, तो उसको बोलते हैं टर्नस्टाइल. एक मैकेनिकल सिस्टम बना हुआ होता है जहाँ से एक एक व्यक्ति पास होता है ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो सके, तो उसको टर्नस्टाइल बोलते हैं. तो वहाँ पर दादाजी अपनी टिकट दिखा रहे थे. टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग. टोटो ने अचानक अपना सिर बैग से बाहर निकाल लिया. एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन. और टिकट कलेक्टर को एक बहुत बड़ा, मतलब उसने उसको जो है दांत दिखा दिए. ग्रिन मतलब दांत दिखाना, उसके लिए टिकट कलेक्टर के लिए बंदर की जैसी आदत होती है दांत दिखाने की, दूसरों को डराने के लिए. द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक. बेचारा व्यक्ति चौंक गया. बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." तो वो बेचारा व्यक्ति चौंक गया और अपने विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस, और दादाजी से काफ़ी खींच कर ही साइड में बोला, सर यू हैव अ पेट डॉग विद यू. श्रीमान जी आपके पास एक डॉग है. यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली. और इसके अनुसार आपको इसकी पेमेंट भी देनी होगी. इसका मतलब टिकट कलेक्टर ने दादाजी से टिकट का पेमेंट मांगा, उसके लिए बंदर का भी किराया मांगा. इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग. बेकार में ही दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला. इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग. और ये भी बेकार में ही रहा उनकी कोशिश उन्होंने की प्रमाणित करने की कि मंकी को एक डॉग के रूप में क्वालिफाई नहीं किया सकता, और इवन एज अ क्वाड्रप्ट, और यहाँ तक कि चौपाया के रूप में उसको क्वालिफाई नहीं किया सकता. तो दादाजी ने काफ़ी प्रयास किया लेकिन सब प्रयास बेकार में रहे. टोटो वाज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर. टिकट कलेक्टर के द्वारा टोटो को एक डॉग के रूप में डॉग की श्रेणी में रखा गया. एंड 3 रुपीज़ वाज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर. और उसके फेयर के रूप में, उसके किराए के रूप में 3 रुपये की अमाउंट उसको हैंड ओवर दादाजी ने की. देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टाइज. तब दादाजी जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक, अपना बदला लेने के लिए, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टाइज, उन्होंने हमारा जो पालतू कछुआ था वो अपनी पॉकेट से निकाला.
एंड सैड, और बोले, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, इसके लिए मैं कितना दूँ। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि आप तो हर एनिमल का, हर जंतु का चार्ज लेते हो, किराया लेते हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टाइज, टिकट कलेक्टर ने टॉर्टाइज को बड़ा करीब से देखा। प्रोडेड इट विद हिज फोर फिंगर, और अपनी उंगली से उसको छेदा, उसकी उंगली छेदी। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रम्फेंट लुक, और उसने दादाजी के लिए एक खुश और विजय पूर्वक दृष्टि से देखा। एंड सैड नो चार्ज, और कहा कि कोई चार्ज नहीं। इट इज़ नॉट अ डॉग, ये डॉग नहीं है। इस प्रकार से जो टिकट कलेक्टर था वो टॉर्टाइज का खूब अच्छी ढंग से निरीक्षण करने के बाद ये डिसाइड करता है कि ये डॉग नहीं है। इसलिए उसने दादाजी की ओर मुस्कुरा करके देखा, एक तरह से जैसे ट्रम्फेंट, एक तरह से विजय उल्लासपूर्वक, विजयपूर्वक देखा। और उस दादाजी से कहा, नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग, और कहा कि इसका कोई चार्ज नहीं होगा, कि एक डॉग की श्रेणी में नहीं है। इस प्रकार से आपके इस पैसेज का एंड हुआ। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. When Toto was finally accepted by grandmother, जब टोटो को दादी माँ के द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया, he was given a comfortable home in the stable, तब जो स्टेबल, जो जानवरों के बनने का रूम होता है, उसको स्टेबल कहते हैं, उसको अस्तबल कहते हैं हिंदी में। तो स्टेबल में एक कंफर्टेबल होम उसको दे दिया गया, आरामदायक स्थान उसको दे दिया गया टोटो के लिए। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, जहाँ पर उसके लिए एक कंपेनियन था, एक साथी था, जिसका नाम था फैमिली, उसका नाम नाना था, जो फैमिली डंकी था, डंकी का नाम नाना था। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, टोटो की पहली रात में स्टेबल में ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल, दादाजी विजिट के लिए, उसको देखने के लिए गए कि क्या वह आराम से था, ये देखने गए। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपरेंट केज पुलिंग एट हर हाल्टर। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने नाना को पाया बिना किसी अपरेंट केस, बिना किसी स्पष्ट कारण के, पुलिंग एट हर हाल्टर, अपनी रस्सी को खींचते हुए देखा। एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, और अपने सिर को एक घास के सूखे हुए ढेर से दूर करने की यथासंभव कोशिश करते हुए देखा। इसका मतलब जो डंकी था, डंकी अपने सिर को एक घास के ढेर से दूर कर खींचने की कोशिश कर रहा था।
कितना दूर जा सकता था, इतनी कोशिश कर रहा था होने की, रस्सी को खींच रहा था। ग्रैंडफादर gave Nana a slap across her haunches, and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप, दादाजी ने नाना के लिए डंकी के लिए एक स्लैप दिया, एक जोर से हाथ से मारा। अक्रॉस हर हैंड्स, उसके कुबड़ों पर। एंड सी जर्कड बैक, और वह झटके के साथ पीछे हट गई। ड्रैगिंग टोटो विद हर, ड्रैगिंग टोटो को अपने साथ खचेड़ते हुए। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स, उसने उसके लंबे कानों में अपने शार्प टीथ से, छोटे छोटे तेज दांतों से कसकर पकड़ लिया था। मतलब टोटो ने, जो मंकी था, उसने उस डंकी के लंबे लंबे कानों को अपने तेज दांतों से पकड़ लिया था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो और नाना कभी भी मित्र नहीं बने, दोनों की आपस में कभी नहीं बनी। अ ग्रेट ट्रेट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन बाय हिम by grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water. एक बहुत बड़ी ट्रीट टोटो के लिए होती थी जब ठंडी सर्दियों की शाम को बहुत बड़े से कटोरे में गर्म पानी दादी माँ के द्वारा उसको नहाने के लिए दिया जाता था। दादी माँ उस मंकी के लिए, टोटो के लिए नहाने के लिए गर्म पानी दिया करती थी, कटोरे में रख करके बड़े से। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, तो वह अपनी हाथ से बड़ी चालाकी से कनिंगली टेम्परेचर को चेक किया करता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू दी बाथ, उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे स्लोली स्टेप इनटू दी बाथ, उस बाथटब में धीरे धीरे पैर रखता था। फर्स्ट वन फुट, पहले एक पैर, देन द अदर, उसके बाद दूसरा, एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा उसने मुझको करते हुए देखा था। जिस प्रकार से राइटर उस गर्म पानी का टेम्परेचर चेक करता था नहाने से पहले, उसी तरह से मंकी ने, टोटो ने देखा था, उसी प्रकार से वह भी पानी में घुसने से पहले अपना हाथ डाल करके उस पानी का टेम्परेचर चेक करता था। तो अंटिल ही वाज इनटू दी वाटर अप टू हिज नेक, तो बताया कि पहले वो धीरे धीरे एक पैर रखता था, उसके बाद दूसरा, उसके बाद वह पानी, ही वाज इनटू दी वाटर अप टू दी हिज नेक, उसके बाद वो अपने गर्दन तक पानी में चला जाता था। उस बाथटब में गर्दन तक पानी उसके आ जाता था, वहाँ तक वो चला जाता था। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen, in order to dry himself. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt, and he would refuse to go on his bath. One day, Toto nearly succeeded in boiling himself alive. Once comfortable, एक बार वह आराम से हो जाता था। He would take the soap in his hands or feet, वो साबुन अपने हाथों पैरों में ले लेता था। And rub himself all over, और अपने पूरे शरीर पर रब मीन्स रगड़ता था।
साबुन लगाता था पूरी बॉडी पर। When the water became cold, और जब पानी ठंडा हो जाता था, he would get out, तो वो बाहर निकल आता था, and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself। तो वो जितनी तेजी से दौड़ सकता था उतना तेज वह किचन की जो आग जो होती थी वहां पर दौड़ते हुए आता था अपने आप को ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, अगर कोई व्यक्ति उसकी इस परफॉर्मेंस पर के दौरान हंस देता था, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट, तो टोटो की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती थीं। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ, फिर वो अपने नहाने जाने के लिए मना कर देता था, फिर वो नहीं नहाता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन टोटो लगभग स्वयं ही जिल्दा उबल जाता, मतलब एक दिन टोटो पानी में उबल जाता, लगभग उबलने से बच गया। तो अ लार्ज किचन कैटल had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. Finding the water just warm enough for a bath, he got in, with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while, until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time, until grandmother arrived and hauled him half-boiled out of the kettle. Large kitchen kettle had been left on the fire. एक बड़ा सा किचन की जो केतली थी वो आग पर रखी गई थी पानी उबालने के लिए, चाय के लिए। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, और टोटो ने अपने लिए जब कुछ बेटर करने के लिए नहीं पाया, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने निश्चय किया उस ढक्कन को हटाने का। जो केतली थी आग पर रखी हुई उसका ढक्कन उसने हटाना निश्चय किया टोटो ने। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म, और उसने पानी को जब पर्याप्त रूप से गर्म पाया फॉर अ बाथ, नहाने के लिए, ही गॉट इन, वह उसमें घुस गया, विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और खुले हुए केतली में उसने अपना सिर पानी से बाहर निकाले रखा, पानी में घुस गया और अपना सिर पानी से बाहर निकाले रखा था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, ये थोड़ी देर के लिए तो अच्छा था। अंटिल द वाटर बिगिन टू बॉयल, जब तक कि पानी उबलना शुरू नहीं हुआ था। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, टोटो तब अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठा लेता था, मतलब पानी मुंह पर आ जाता था उठ करके। एंड फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, और जब वो पाता था कि बाहर भी ठंड है, सेट डाउन अगेन, फिर से नीचे पानी में बैठ जाता था। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन, वो लगातार कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे पानी में उछलता रहा, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। अंटिल ग्रैंड मदर अराइव, जब तक कि दादी माँ नहीं आ गई। एंड हॉल्ड हिम, और उसको निकाला, हाफ बॉइल्ड, आधा उबला हुआ, आउट ऑफ द केटल, केटली से बाहर, बंदर के लिए, टोटो के लिए दादी माँ ने बाहर निकाला। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, अगर देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, अगर उसके अंदर दिमाग का कुछ ऐसा भाग था जो शरारत के लिए था, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन द टोटो, तो वह भाग टोटो में बहुत बड़े रूप में विकसित हुआ था। इसका मतलब टोटो बहुत शरारती था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स इन टू पीसेस, वह चीज़ों को हमेशा टुकड़ा बनाते रहता था, तोड़ता रहता था, फाड़ता रहता था। वेन एवर
वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब कभी मेरी कोई चाची उसके पास जाती थी, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, वह हर प्रयास करता था उसकी ड्रेस को पकड़ने का, एंड टीयर अ होल इन इट, और उसमें होल करने का। यानी अगर कोई जाता था उसके पास में, उसकी कोई चाची जाती थी, तो वह हर प्रयास करता था कि उसकी ड्रेस को पकड़ ले और उसमें कोई होल बना दे। इस तरह से टोटो बहुत ही शरारती था। पता है कि उसका जो दिमाग में जो था शरारत जो थी, मिस्चीफ जो थी, वो बहुत ज़्यादा विकसित हुई थी, डेवलप हुई थी। हमेशा कोई ना कोई शरारत शैतानी टोटो हमेशा करता रहता था। मंकी जो होता है वैसे भी शरारती होता है, तो वैसे ही आदत इस टोटो की थी, मंकी की थी, जो कि हर समय कपड़े फाड़ने के लिए। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with the rice. My grandmother screamed, and Toto threw a plate at her. One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made the exit through a window. We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. And then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. One day at lunch time, एक दिन लंच टाइम में, a large dish of पुलाव stood in the center of the dining table, एक बहुत बड़ी सी डिश प्लेट पुलाव की मेज डाइनिंग टेबल के बीच में रखी हुई थी, सेंटर में रखी हुई थी। We entered the room, हम रूम में घुसे, to find Toto stuffing himself with rice, हमने देखा कि टोटो चावलों को अपने मुंह में ठूंस रहा था। स्टफ होता है ठूंसना। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी माँ जोर से चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने उनके ऊपर एक प्लेट फेंकी। टोटो ने, मंकी ने दादी माँ के ऊपर प्लेट फेंकी। वन ऑफ माई आंट्स रस्ड फॉरवर्ड, एक मेरी चाची जो थी वो आगे दौड़ी। एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उनके चेहरे पर, मुंह पर एक पानी का गिलास बंदर ने मारा। When grandmother arrived, when grandfather arrived, जब दादाजी आ गए, टोटो picked up the dish of पुलाव, टोटो ने पुलाव की प्लेट उठाई, and made his exit, और वहां से निकल लिया, थ्रू विंडो में होकर के। We found him in the branch of the jackfruit tree, हमने उसको जो कटहल का पेड़ था उसकी शाखा पर बैठा हुआ पाया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और जो डिश थी, जो प्लेट थी, अब भी उसी के हाथों में थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, वह वहाँ पर पूरे आफ्टरनून, पूरी दोपहर ही रहा। ईटिंग स्लोली, धीरे धीरे खा रहा था। थ्रो द राइस, उन चावलों के लिए, राइस के लिए। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी गेन, उससे निश्चय कर रखा था कि एक एक ग्रेन, एक एक दाना, एक एक कण फिनिश करना है। इस तरह से धीरे धीरे वो खा रहा था। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, उसके बाद दादी माँ को चिढ़ाने के लिए, ही हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उसकी ओर बहुत जोर से चीखी थी, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने प्लेट को पेड़ से नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और खुशी से आवाज़ निकाली। चैटर्ड होता है बंदर की आवाज़ निकलता है, चैटरिंग साउंड की उसने बहुत खुशी से। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, जब वह सैकड़ों टुकड़ों में टूटी। ऑब्वियसली
Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, cloths, curtains, and wallpaper. So, grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. Obviously, Toto was not the sort of pet. निश्चित रूप से ऑब्वियसली निश्चित रूप से टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट. टोटो इस प्रकार का पालतू जानवर नहीं था. वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, इसको हम लंबे समय तक अपने पास रख पाते. इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि दादाजी को भी ये रियलाइज हो गया था, महसूस हो गया था. वो भी इस बात को रियलाइज करते थे कि हम टोटो को अपने पास ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रख सकते. वी वर नॉट वेल टू डू. वेल टू डू मीन्स रिच, समृद्धशाली, भरे पूरे. हमारा परिवार वेल टू डू नहीं था, हम समृद्धशाली नहीं थे. एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, और हम could not afford the frequent loss of dishes, cloths, curtains and wallpaper. और हम बार बार, फ्रिक्वेंट होता है अगेन एंड अगेन, बार बार जो डिशेस का, प्लेटों का, कपड़ों का, पर्दों का और वॉलपेपर का जो लॉस था उसका जो है उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते थे. सो ग्रैंड फादर फाउंड द तांगा ड्राइवर. इसलिए दादाजी ने तांगा ड्राइवर के लिए ढूंढा. एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और वापस टोटो को उसके लिए बेच दिया. फॉर ओनली 3 रुपीज़, सिर्फ 3 रुपए में. इन्हीं टोटो एक ऐसा बंदर था जो बहुत ही शरारती था, जो अक्सर नुकसान करता रहता था. कभी कपड़े फाड़ता था, कभी प्लेटें तोड़ता था, कभी विंडो के जो कर्टेन्स होते थे, पर्दे होते थे, उनको फाड़ता था, कभी दीवार से वॉलपेपर फाड़ देता था. तो परिवार इतना भरा पूरा वेल टू डू समृद्ध रिच नहीं था कि इस फ्रीक्वेंट लॉस के लिए बार बार जो लॉस हो रहा था उसकी क्षतिपूर्ति कर सकें. इसलिए दादाजी ने उस तांगा ड्राइवर को ढूंढा और उसको वापस टोटो के लिए मात्र 3 रुपए में ही बेच दिया. वन डे at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with the rice. My grandmother screamed, and Toto threw a plate at her. One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made the exit through a window. We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. And then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. One day at lunch time, एक दिन लंच टाइम में, a large dish of पुलाव stood in the center of the dining table. एक बहुत बड़ी सी डिश, प्लेट पुलाव की मेज डाइनिंग टेबल के बीच में रखी हुई थी, सेंटर में रखी हुई थी. We entered the room, हम रूम में घुसे. टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, हमने देखा कि टोटो चावलों को अपने मुंह में ठूंस रहा था. स्टफ होता है ठूंसना. माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी माँ जोर से चिल्लाई. एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने उनके ऊपर एक प्लेट फेंकी. टोटो ने, मंकी ने दादी माँ के ऊपर प्लेट फेंकी.
वन ऑफ माई आंट्स रस्ड फॉरवर्ड, एक मेरी चाची जो थी वो आगे दौड़ी, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उनके चेहरे पर, मुंह पर एक पानी का गिलास बंदर ने मारा। When grandmother arrived, when grandfather arrived, जब दादाजी आ गए, टोटो picked up the dish of पुलाव, टोटो ने पुलाव की प्लेट उठाई, and made his exit, और वहां से निकल लिया थ्रू विंडो में होकर के। We found him in the branch of the jackfruit tree, हमने उसको जो कटहल का पेड़ था उसकी शाखा पर बैठा हुआ पाया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और जो डिश थी, जो प्लेट थी, अब भी उसी के हाथों में थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, वह वहाँ पर पूरे आफ्टरनून, पूरी दोपहर ही रहा। ईटिंग स्लोली, धीरे धीरे खा रहा था। थ्रो द राइस, उन चावलों के लिए, राइस के लिए। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी गेन, उससे निश्चय कर रखा था कि एक एक ग्रेन, एक एक दाना, एक एक कण फिनिश करना है। इस तरह से धीरे धीरे वो खा रहा था। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंडमदर, उसके बाद दादी माँ को चिढ़ाने के लिए, ही हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उसकी ओर बहुत जोर से चीखी थी, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने प्लेट को पेड़ से नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और खुशी से आवाज़ निकाली। चैटर्ड होता है बंदर की आवाज़ निकलता है, चैटरिंग साउंड की उसने बहुत खुशी से। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, जब वह सैकड़ों टुकड़ों में टूटी। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains, and wallpaper. So, grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. Obviously, Toto was not the sort of pet. निश्चित रूप से, obviously, निश्चित रूप से, Toto was not the sort of pet. Toto इस प्रकार का पालतू जानवर नहीं था। We could keep for long, इसको हम लंबे समय तक अपने पास रख पाते। Even grandfather realized that, यहाँ तक कि दादाजी को भी ये रियलाइज हो गया था, महसूस हो गया था। वो भी इस बात को रियलाइज करते थे कि हम टोटो को अपने पास ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रख सकते। वी वर नॉट वेल टू डू, वेल टू डू मीन्स रिच, समृद्धशाली, भरे पूरे। हमारा परिवार वेल टू डू नहीं था, हम समृद्धशाली नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, और हम could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper, और हम बार बार, फ्रिक्वेंट होता है अगेन एंड अगेन, बार बार जो डिशेस का, प्लेटों का, कपड़ों का, पर्दों का और वॉलपेपर का जो लॉस था उसका जो है उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते थे। सो ग्रैंड फादर फाउंड द टांगा ड्राइवर, इसलिए दादाजी ने टांगा ड्राइवर के लिए ढूंढा। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और वापस टोटो को उसके लिए बेच दिया। फॉर ओनली 3 रुपीज़, सिर्फ 3 रुपए में। यानी टोटो एक ऐसा बंदर था जो बहुत ही शरारती था, जो अक्सर नुकसान करता रहता था। कभी कपड़े फाड़ता था, कभी प्लेटें तोड़ता था, कभी विंडो के जो कर्टेन्स होते थे, पर्दे होते थे, उनको फाड़ता था, कभी दीवार से वॉलपेपर फाड़ देता था। तो परिवार इतना भरा पूरा वेल टू डू समृद्ध या रिच नहीं था कि इस फ्रीक्वेंट लॉस के लिए बार बार जो लॉस हो रहा था उसकी क्षतिपूर्ति कर सकें। इसलिए दादाजी ने उस तांगा ड्राइवर को ढूंढा और उसको वापस टोटो के लिए मात्र 3 रुपए में ही
बेच दिया।